सो फाइनली मैं पहुंच गया कहाँ पे, जहाँ पे हमें जाना था। कहाँ पे? So guys, very good morning. I am on Nice Road and today it's 11th of July and time is almost 7:30. So आज finally after 2 months राइड कर रहा हूँ मैं। आफ्टर 2 months राइड हो रही है, मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड दिस इज़ जुलाई। दिस इज़ 3rd month बिकॉज मार्च के बाद मैंने कोई राइड नहीं की है। मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल लगा हुआ है, चारों तरफ बादल है, ऐसा लगता है बारिश भी हो सकती है। देखो कितनी स्पीड मिलेगा साइड से। ऐसे ड्राइवर्स को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ड्राइवर्स की ट्रेनिंग में उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपके अंदर दया होनी चाहिए। फाइनली मैंने ऊटी राइड की, मैसूर राइड, ऊटी राइड, और उसके बाद 2 राइड्स बेंगलोर में की थी। एंड जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही थी वो बैक पेन की। तो बैक पेन के लिए मैंने बाइक में काफ़ी मॉडिफिकेशंस कराए थे। सैडल बैग्स के लिए पीछे मैंने लगवाया था सारी गार्ड, जो उसको अल्टर करा के वेल्डिंग कटिंग करा के। बाइकर्स पिट स्टॉप काफ़ी एक्सपर्ट हैं ये लोग, और यहाँ पे मैंने कराया था। उनका शॉप काफ़ी अच्छा है, सारी एसेसरीज सब कुछ मिल जाता है। कस्टम मॉडिफिकेशन जैसा आप कराना चाहो बाइक में, वेल्डिंग कटिंग सब हो जाता है। तो फिर वहाँ पे मैंने कराया। उसके बाद मुझे ऊटी राइड के बाद काफ़ी पेन था, बैक पेन, क्योंकि हैंडल बार ऐसा था कि थोड़ा बेंड होना पड़ता है। क्रूज़ का जैसे कंफर्टेबल है वैसा नहीं। बट मैंने सोचा क्रूज़ का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आप हैंडल में देखो कुछ मॉडिफिकेशन दिख रहा होगा, तो ये मॉडिफिकेशन हैंडल में कराया मैंने। और आज ये कल कराया था, आज मैं राइड कर रहा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर बोलूँ तो बाइक में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है राइड करते टाइम पे। ऐसा लगता है बाइक आपके पूरे कंट्रोल में तब भी रहती थी, बट थोड़ा सा मुझे बेंड होना पड़ता था। बट अभी काफ़ी कंफर्टेबल है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा है, कैसे करा है, क्या किया। तब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि कहाँ जा रहे हैं, ये अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। और हेलमेट वाइज मॉडिफिकेशंस किया है, जैसा कि पिछले ब्लॉग्स में वॉइस क्लियर नहीं रहती थी। वॉइस बहुत मायने रखती है। मैं एक ब्लॉग हूँ और ब्लॉगर हूँ, और लोगों को भी, जो भी ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ, उनका यही कहना होता है कि आपकी वीडियो बहुत हाई क्वालिटी की नहीं हो, लेकिन ऑडियो आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तो देखते हैं, आगे रुकूंगा, दोबारा इस ऑडियो को सुनूंगा बीच रास्ते में ही किसी शॉप पे चाय पीते टाइम पे कि कैसी क्वालिटी है। नहीं हुआ तो देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हेलमेट खोल के भी बातें करने से काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। जैसे हेलमेट अभी खोल दिया, मैं बातें कर रहा हूँ शायद, बट विंड नॉइज़ भी आएगा। बट हेलमेट में इतना खोल नहीं सकता, लगातार धूल डस्ट चेहरे पे आएगा। पूरी लाइफ बाइक चलानी है तो फिर पूरी लाइफ चेहरे पे धूल लेंगे तो चेहरे की क्या हालत होगी। करेक्ट, ओके। सो अभी हम लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं क्लोवर लीफ के पास, और अभी मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ आपसे बाद में। यहाँ पे जाना है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी 5 किलोमीटर्स है। सो नाउ इट्स 4.5 किलोमीटर्स। सो चलिए देखते हैं रास्ता। ये एक्चुअली रोड जो आप जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जाना है, ये मैसूर रोड पे 5 to 6 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हमें राइट लेना होता है। एंड राइट, ये मैसूर रोड से राइट है, रोड निकला हुआ है। एंड ये
10 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, लेस देन 10, 8 किलोमीटर्स होगा। इस पर हमें जाना है। थ्री 3.6 किलोमीटर्स। ओके, इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। बट ये रास्ता काफ़ी लोकल रूट है, बट काफ़ी हरा भरा है, एकदम लगातार पेड़ है। जनरली ऐसा साउथ में रहता है, आई मीन कर्नाटका में और केरला, काफ़ी ग्रीन है, हर तरफ ग्रीनरी है, पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी क्राउडेड एरिया, मीन्स मुझे लगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो शांत जगह पे होगा पहाड़ों के बीच में, बट ये तो क्राउड है इधर। और यहाँ से अगर 2 किलोमीटर है तो शायद दिख जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी जगह है। आ गए, आई थिंक पास में ही है। सो फाइनली मैं पहुंच गया कहाँ पे, जहाँ पे हमें जाना था। कहाँ पे? ये बिग बनियान ट्री आप देख सकते हो। ये एक्चुअली बेंगलोर से 38 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। सो पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो एक्चुअली ये पूरे सिटी एक तरह से कहते हैं छोटे से टाउन के बीच में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर रिमोट प्लेस पे हो। आप रोड पे निकलो तो इतनी धूल है, मार्केट है पूरा इधर, और इट्स नॉट वेरी फार, इट्स जस्ट 38 किलोमीटर्स फ्रॉम सरजापुरा सिग्नल। सो what I'll suggest is just this place is good. Okay, this place means this tree you can see, this is good, but not like something like you can relax there. Okay, people are using this place for a jogging. Okay, though this tree is 400 years old, this banyan tree, but I'll not I was not impressed when I came here. Only we can take few pictures we can take, that's it. क्राउड काफ़ी है यहाँ पे, संडे होने की वजह से क्राउड काफ़ी है। लोग सारे बेंगलोर के लोग चले आते हैं, क्योंकि 38 किलोमीटर्स है, जस्ट एकदम पास में है, इसलिए कैमरे भी लगे हैं सिक्योरिटी के लिए। और इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है इधर। ओके, इधर टॉयलेट्स भी हैं, अगर इमरजेंसी ज़्यादा हो तो आप यूज़ कर सकते हो।
इससे पहले कि कोई बैठ जाए फटाफट हम लोग उस पर चल के ये झोपड़ी में बैठ जाते हैं। एक गिम्बल लेना पड़ेगा स्टेबलाइज करने के लिए, बट सिंस आई एम यूजिंग ओपन कैमरा ऐप सो इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अगर इसका फॉर ऑडियो आई एम यूजिंग। वाह, रूट्स काफ़ी अच्छी हैं, बट हम उधर अलाउ नहीं होगा, उधर तक जा सकते हैं, रास्ता है उधर तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वो इधर से हम लोगों ने एंट्री की थी, उधर से स्टार्ट करेंगे, एक राउंड लगाएंगे चारों ओर इसके, और फिर इधर आ जाएंगे। तो जो मैं कह रहा था कि रोड है यहाँ पे, राइट, इधर गेट पे अगर आप देखो, इधर रोड है, सीधा ये एंट्री गेट था, इधर से हम लोग इधर आए, इधर अपना देखे तो ये एंट्री गेट जो है ना, इधर सारी व्हीकल्स हैं, बसेज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, बीएमटीसी की काफ़ी डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। ओके, सो गाइस अब यहाँ से घूमना फिरना हो गया, ये द बिग बनियान ट्री, सो इट्स I'll say it's a good place but not very good place. When we see pigs, okay, pigs or anything we see, we feel like, oh, it's a very peaceful and you can sit here and relax. Okay, the very first thing we basically, the people who work, okay, they search for peaceful place, okay, but when I came here, it's like road is there near on the gate and buses are coming, traffic is there, crowd is there. I saw like I think there is no ticket or anything, right? So because of that, people living here are coming for jogging or anything. So
मुझे पसंद नहीं आया बहुत दिन। हाँ, आप अगर DSLR लेके आते हो, कुछ आपको फ़ोटोग्राफी उस तरीके की करनी है तो आप आ सकते हो, बट रिलैक्स होने के लिए बहुत कोई अच्छा प्लेस नहीं है। तो अब यहाँ से निकलेंगे।